एवरीवन, आई एम रीटा एंड वेलकम टू एसपी मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ओके, तो एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आपको पता है कि कोई भी नंबर डिजिट्स की हेल्प से बनता है और हर एक डिजिट की टू वैल्यूज होती हैं। एक होती है फेस वैल्यू और सेकंड होती है प्लेस वैल्यू। तो पहले हम फेस वैल्यू की बात करेंगे। फेस वैल्यू क्या होती है? The face value of a digit in a number is the digit itself, whatever place it occupies। यानी कि किसी भी नंबर में जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू, वो डिजिट खुद ही होता है, यानी कि जो उसका नेम होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। वो प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई भी प्लेस पर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं एक नंबर ले रही हूँ 5410867। सपोज मैंने एक 7 डिजिट नंबर लिया। अब हम इसकी हर एक डिजिट की फेस वैल्यू लिखेंगे। 7 की फेस वैल्यू होगी 7, क्योंकि डिजिट इटसेल्फ है, जो उसका नेम है वही इसकी फेस वैल्यू होगी। इसी तरह से 6 की फेस वैल्यू होगी 6, 8 की फेस वैल्यू होगी 8, 0 की फेस वैल्यू होगी 0, 1 का फेस वैल्यू होगा 1, 4 की फेस वैल्यू होगी 4 और 5 की फेस वैल्यू होगी 5। ओके, ये किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो ये नंबर। अगर मैं इसका डिजिट्स की प्लेसेस चेंज कर देती हूँ, सपोज मैं इनके डिजिट्स चेंज कर देती हूँ। अगर मैं लिख रही हूँ 108764 5, तब भी इनकी फेस वैल्यू वही रहेगी। देखिए 5 की जो नेम है या 5 को हम जिस नेम से बुलाते हैं वो 5 ही रहेगा। 4 की फेस वैल्यू 4, 6 की फेस वैल्यू 6, 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8, 0 की फेस वैल्यू 0 और 1 की फेस वैल्यू 1। यानी कि प्लेसेस चेंज होने के बाद भी इनके फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू क्या होती है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस। यानी कि वो डिजिट कौन से प्लेस पर है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी उस पर डिपेंड होगी। एग्जाम्पल लेते हैं 531086। ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू के लिए हमें इसके प्लेसेस लिखने होंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ओके, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 वंस, यानी कि 6 कौन से प्लेस पर है? वंस प्लेस पर है, तो 6 वंस इसकी प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। ओके, तो 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7 टेंस, क्योंकि 7 टेंस प्लेस पर है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 70। इसी तरह से 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8 हंड्रेड्स। ओके, तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 800। 0 की प्लेस वैल्यू होगी 0 थाउजेंड्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 इंटू 1000। 0 की प्लेस वैल्यू 0 किसी भी प्लेस पर क्यों ना हो, हमेशा 0 रहती है, क्योंकि 0 को आप किसी भी प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की प्लेस वैल्यू होगी 1 10,000, क्योंकि 1 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू 10,000। क्लियर? इसी तरह से 3 लाख प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी 3 लाख हो जाएगी। 3 इंटू 1 लाख, ठीक है, लाख में 5 जीरोस होती हैं, तो इसलिए 3 लाख इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से 5 10 लाख प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 10 लाख। ठीक है, तो 5 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10 लाख, तो ये हो जाएगा 5 10 द 50 इंटू लाख 50 लाख। ओके, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू प्लेस। आप देखिए मैंने इसी नंबर में ही इन डिजिट्स की प्लेसेस चेंज कर दी हैं। सेम वही नंबर है, प्लेसेस चेंज हो गई हैं, तो इन सब की प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। प्लेसेस लिख देंगे पहले। 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 वंस, यानी कि 5 इंटू 1 5। 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 30। ओके,
तो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 100 600। इसी तरह से 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 7000। ओके, 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 10,000 क्योंकि 10,000 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8 10 द 80,000। ओके, 80,000। इसलिए जीरो की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय लाख इज 0, और 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 लाख यानी कि 10 लाख। ओके, तो यानी कि अगर हमारे प्लेसेस चेंज हो जाते हैं तो हमारी प्लेस वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, एक और चीज ध्यान से देखेंगे कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो होता है। ध्यान रखना, जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होती है और जीरो की फेस वैल्यू भी जीरो होती है, क्योंकि हम जीरो को जीरो बुलाते हैं, उसका जो नेम होता है वो जीरो होता है। ओके, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 351250 ओके, तो इसके अंदर ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसमें 2 की फेस वैल्यू भी लिखनी है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो फेस वैल्यू तो डिजिट इटसेल्फ होता है, तो इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 2, और प्लेस वैल्यू के लिए हमें प्लेसेस लिखने होंगे 1 10 100 1000। ठीक है, तो इट मीन्स 2000। इसमें हम प्लेस वैल्यू लिखने के लिए फेस वैल्यू multiplied by value of the place, प्लेस लिखेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है 2 और वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s इन दिस नंबर 3512510। इसके अंदर 2 5 लिखे हुए हैं और दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले इसको प्लेसेस लिख लीजिए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। ओके, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर में जो 5 लिखा हुआ है वो देखेंगे, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 100 यानी कि 500 फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द प्लेस। और फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 5, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड 5, वो आ जाएगा 5 इंटू लाख, 5 जीरोस होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 लाख। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो 5 लाख में से आपने माइनस करना है 500 विच इज इक्वल टू, माइनस करके दिखाएंगे 0 0, यहां से 1 यहां शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इज 5 9, यहाँ पे भी 9 यहाँ 4। ओके, तो ये हो जाएगा 4,99,500, तो आंसर आ जाएगा 4,99,500। ओके,